ये है गांव हरियाणा के पानीपत का गांव बड़ौली। इस गांव की तस्वीर बदलने की दिशा में पढ़ी लिखी पंचायत ने एक अहम भूमिका निभाई है। पढ़े लिखे सरपंच ने पिछले 1.5 साल में शानदार काम किया है। अपने नए दृष्टिकोण और नवीनतम विचारों के साथ उन्होंने अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए हर दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। शिक्षा के महत्व को समझा, स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सड़कों और चौपालों की मरम्मत करवाई गई, बिजली और पानी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इस 1.5 साल के अंदर कम से कम 14 से 15 गलियां बनवा दी, 3 नई चौपालों का निर्माण कराया, 3 खेतों का रास्ते का निर्माण करवाया और भी काफी काम हमने लिख के दिया विधायक जी को और हमें पूरा आश्वासन दिया कि वो काम कराएंगे। एक तो मैरिज हॉल, खेल स्टेडियम, स्वागत द्वार, ये हमारी प्रायोरिटी है इन कामों की। गांव के सरपंच का मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य ही बेहतर जीवन दे सकता है और इसके लिए पर्यावरण को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है और ये सोच उनके कामों में कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रही है। हमारे गांव में कूड़ेदान की समस्या, एक साफ सफाई की समस्या है, उस पे हम थोड़ी ही लगा रहे हैं कि वो जोड़ के ऊपर कूड़ादान बनाया था पिछली पंचायत में, लेकिन वो क्या होता है बारिश के टाइम उसका पानी जोड़ में जाता है, जिससे भैंस आसपास का परिवार बीमार से ग्रस्त हो जाता है और महंगी भैंस आती है और नुकसान होता है। तो हम उस कूड़ेदान को हटाकर एक ट्रैक्टर ट्रैली या छोटी वो ई रिक्शा टाइप, ताकि डेली कूड़ादान गांव से उठाकर एक साइड हमारे पास जमीन है वहाँ पर गिराया जाए और गांव को गंदगी से बचाया जा सके। इसका हमने मंत्री जी को भी दिया है और पंचायत DDPO साहब को भी बोला है कई बार। हम ट्रैक्टर ट्रैली की सुविधा करना चाह रहे हैं, जल्दी जी इसका जल्द से जल्द हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आने वाले 3 साल का एक स्पष्ट और ठोस रोड मैप तैयार किया है जिससे गांव का समग्र विकास हो सके। मुख्य उद्देश्य 3 चीजों पर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। हमने खेल स्टेडियम दिया है कम से कम 3-4 एकड़ में, उसको हमने मंत्री जी को दिया है। उसका कभी भी अपने हमारे पास ग्रांट आ सकती है। एक कोच की सुविधा हो जाएगी। हमारे जैसे जीटी रोड बेल्ट पे नशे ज़्यादा होने लग गए हैं बच्चों के, हम चाह रहे हो नशे से दूर होके खेल कूद में बच्चे ज़्यादा ध्यान दें। और एक शिक्षा, जैसे गरीब लोग कोचिंग नहीं दिला सकते अपने, लेकिन कई मैंने देखा है हमारे गाँव में कई बच्चे गरीब होशियार है लेकिन वो बिना पैसे के वो रह जाते हैं। हम चाह रहे कोई ITI सेंटर या कोई ऐसा कोचिंग सेंटर हमारे गांव में बने और उनका फीस में भी डिस्काउंट हो। गांव की तरफ जैसे गांव जमीन देगी तो उनका फीस में कुछ डिस्काउंट हो ताकि वो आगे बढ़ सके। स्वास्थ्य का मेरे गांव में प्रेम कुमार इंस्टीट्यूट, प्रेम हॉस्पिटल है, तो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो बोले मैं गाँव में आपके काम करना चाहता हूँ। मैं बोला उनको मैं जमीन दे दूँगा आपको, आप एक हेल्थ सेंटर बनाओ यहाँ पे, ताकि हमारे जो गांव के बुजुर्ग है फर्स्ट एड वगैरह छोटी मोटी इलाज के लिए ग्लूकोज वगैरह यहाँ से आराम से सुविधा मिल सके। पढ़ी लिखी पंचायतों ने अपने नेतृत्व के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया है कि जब शिक्षा और संकल्प शक्ति एक साथ आते हैं तो बड़े बड़े बदलाव संभव हैं। उनके नेतृत्व में गांव न केवल समृद्ध और सशक्त हो रहे हैं बल्कि एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 3 सालों में उनके रोड मैप के तहत ये गांव एक आदर्श उदाहरण बन सकता है।